और हमारे मंचासीन विराजमान हमारे विशेष मेरे मेहरबान, मेरे जो दिन रात लगे रहते हैं विकास के कार्यों के लिए, हमारे बीच में विराजमान श्री लक्ष्मीनारायण जी तंवर साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी भाटी साहब, हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के लगातार 4 बार और खेतला जी ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय गणपत सिंह जी साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नवनियुक्त आदरणीय हनीफ साहब, हमारे जो चुनाव के अंदर यहाँ जो विराजमान है और जिन ने अभी भाषण दिया, मेरे सभी स्टार प्रचारक और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय भंवर सिंह जी साहब, मेरे अग्रज पूर्व सरपंच आदरणीय सतुबना, हमारे सिरियरी के उप सरपंच साहब आदरणीय रिकब जी साहब और हमारे उद्घोषक महोदय जो हर वक्त हम इनको मंच संचालन में लगा देते हैं, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, आदरणीय अतलाराम जी साहब बिठुड़ा, आदरणीय प्रेम जी साहब कंटालिया, हमारे बीच में पधारे हमारे आदरणीय बायासा मंदिर के पोपो जी, आदरणीय परम आदरणीय प्रताप जी साहब, हमारे सभी पंचगण पधारे हुए और मेरे मेजर साहब के नाम से जानते हैं सभी अधिकारीगण, शैतान जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, हमारे एसडीएम साहब, पीडीओ साहब, सीएमएचओ साहब, आबकारी विभाग के जिला अधिकारी आदरणीय विनोद जी वैष्णव साहब, सम्मानित मंच, मंत्री महोदय, सबसे पहले तो मेरे मन की बात मैं करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ, हमारे यहाँ त्रिवेणी महादेव का मंदिर है जहाँ 3 नदियों का संगम है, और मैं हर वक्त रात को सोते वक्त और उठते वक्त प्रार्थना यही करता हूँ कि हे त्रिवेणी महादेव, जब भी जन्म ले तो इस अरावली की गोद में, जोजावर में और मेरे इन कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे जन्म दे। ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब से मुझे जिस बीमारी से ग्रसित हुआ हूँ, दोनों टाइम सुबह और शाम यही प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ कि जन्म दिया उसको मरना जरूर है, अब कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मन्नत तो मांग ही सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे गांव का इतना बड़ा आशीर्वाद है मंत्री महोदय, जब चुनाव हमारे परिवार ने लड़ा है, एक तरफा आशीर्वाद रहा है। हम गांव में बैठे हैं, कोई मेरे से गलती भी हुई होगी, हमारे से कुछ चूक भी हुई होगी, भूल भी हुई होगी, उसके बावजूद हमारी गलतियों को जाजम के नीचे रख के पूरा गांव एक मुश्त हमें आशीर्वाद देता है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई सौगात नहीं होती है। और राजस्थान की विधानसभा में मैं जोधापुर के नाम से पहचाना जाता हूँ, इससे बड़ा कोई गौरव मेरे लिए हो नहीं सकता है। मंत्री महोदय, अभी मैंने आपको खरताराम जी हमारे रेगर समाज के पंच है आपको मिलाया, और मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी। मेरे पिताश्री की वो सोच थी, सन 1952 से वो विधायक थे और उनकी ये सोच थी जो आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज के युग में मैं समझता हूँ कि हमारे बाबू सिंह जी बोगला भी विराजमान है, आज के युग में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और वो सोच थी आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के शादी के बंदोली में घोड़े की जरूरत होती थी। उस समय हमारे घर में घोड़े थे और घोड़े हमारे घर से जाते थे और हमारे रावड़े के आगे होके से गढ़ के आगे से बंदोली निकालते थे। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे परिवार के लिए हो नहीं सकती है। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए जैसी बात है। मैं क्या बात करूं, मेरे एक एक जो कार्यकर्ता है मैं उनकी जितना बखान करूं उतना ही कम है। एक दिन रात इन्होंने अपनी जेब से न जाने कितने पैसे लगाए होंगे इस उम्मीद और विश्वास के साथ में कि ये व्यक्ति जीत के जाएगा, 36 कौम को साथ रखेगा, ये व्यक्ति जीत के जाएगा, भेदभाव नहीं करेगा, ये व्यक्ति जीत के जाएगा, क्षेत्र का विकास कराएगा। और मेरे से बिना कहे मेरे कार्यकर्ताओं में, और मैं समझ चाहूंगा पत्रकार बंधु विराजमान है और आपने भी सच्चाई पे आपने साथ दिया। और जिस दिन आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे पत्रकार बंधुओं, उस दिन इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपको कह रहा हूं।
तो मैं निवेदन कर रहा था, मेरे एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता अपने आप ही अधिकारियों को मालूम है कि ये जो काम लेके आते हैं वो गलत काम नहीं लाते हैं, ये काम सही लेके आते हैं। मैं राजेंद्र सिंह जी का उदाहरण दूंगा। कल परसों में निकला मंत्री महोदय, वो काम असंभव काम था और वह आए दिन दुर्घटना होती, हर रोज एक दुर्घटना होती। जिस हाईवे को अभी हमारे सरपंच साहब ने बताया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, आठ आठ, नौ नौ स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे मारवाड़ में स्वीकृत हो गए। और इस बजट में तो न जाने कौन सा तोहफा मिलेगा, वो तो त्रिवेणी महादेव ही जानता है। लेकिन इन्होंने जो करिश्मा घटाया और उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी रिस्क ली, राजेंद्र सिंह जी, मैं आपको मंच के माध्यम से बधाई देता हूं कि हमारे राजेंद्र सिंह जी, हमारे भंवर सिंह जी, ये मगरे, वास्तव में शेरे मगरे हैं। इनको जितना इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, चाहे रैनिया का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, इनको मैं महादेव इनको शक्ति प्रदान करे और ये इसी तरह हमारा क्षेत्र का विकास होता रहे। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने, मुख्यमंत्री महोदय ने, हमने मांग की थी मैंने पिछले बजट में कि जोजावर CSC कर्मोन्नत होनी चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आज जो खबर छपी है, मैंने क्षेत्र का एक एक गांव को देख के मैंने विकास करवाया। एक काम सभी गांवों में नहीं हो सकता पत्रकार बंधुओं, एक काम सभी गांवों में नहीं हो सकता। इस गांव में ये काम, इस गांव में हमारे मांगीलाल जी भी आए, धन्यवाद देता हूं। इस गांव में ये काम, उस गांव में ये काम। आपने कहा कि जोजावर में 50 बेड का, नहीं, जोजावर में 50 बेड का तो अस्पताल हुआ है और कोविड में 20 बेड का चाइल्ड वार्ड अलग से बना है, 70 बेड हुए हैं। और मारवाड़ जंक्शन में किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम खुशवीर सिंह ने करके दिखा दिया। कई लोगों ने भाषण में भी कहा था, ये तो आदेश ऐसे पहले भी निकले थे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने करिश्मा कर दिया और नगर पालिका बना दी। वो कहे ये तो सपना है, काल्पनिक बातें हैं। अब उनको कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई साहब, आप पधार के देख लो, नगर पालिका हो गई, नियुक्तियां हो गई, काम शुरू हो गया, बजट आ गया और विकास प्रारंभ हो गया। काल्पनिक बातें किसी और के लिए होगी। आज जोजावर के अंदर कल्पना नहीं की थी, विरोध कर रहे थे जनप्रतिनिधि। और जोजावर में पहली पाली जिले की हमारी महिला कॉलेज जोजावर में प्रारंभ हो गई और अब बच्चियां हमारी वहाँ पढ़ रही है। इससे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती है। शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति मेरे एक नहीं, आपने मंत्री महोदय 8-8, 9-9 सब सेंटर स्वीकृत किए, उनके भवन स्वीकृत किए। उसके लिए मैं आपको समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से हृदय की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मेरे इस कार्यकाल में मैंने मांगा कि मुझे गुड़ा राम सिंह में एक अस्पताल चाहिए। गांव वालों ने मांग नहीं की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि एक तरफा आशीर्वाद मिला, मैं क्या कर सकता हूं। मेरा तो वो प्रयास है, जब सेतु बंधन हो रहा था रामेश्वर में और भगवान राम विराजमान थे, सभी जीव जंतु सभी अपना काम कर रहे थे सेतु बंधन में, रिक्स राज भी कर रहे थे, वानर भी कर रहे थे। तब एक छोटी सी गिलहरी थी, उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे राष्ट्र के लिए। भगवान राम अब श्रीलंका विजय के लिए जा रहे हैं, तो वो पानी में, समुद्र में भीग कर, मिट्टी में होकर वो मिट्टी झाड़ रही थी उस पुल के ऊपर। उसका एक गिलहरी वाला प्रयास मात्र है आपके खुशवीर सिंह का, करने वाले तो वो है जो काम किया है। नगर पालिका वहां पे हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा का क्षेत्र में गुड़ा राम सिंह वालों के मुझे आशीर्वाद दिया तो मैंने वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवा दिया, उसकी स्वीकृति भी आपने प्रदान कर दी, उसके लिए धन्यवाद। एक अनुरोध और करूंगा कि मेरे इस बजट में तो मैंने मांगा ही है, लेकिन 3 और रह गई है। जानूदा आज आप कर ही रहे हैं, ये हमारे फुलाद सरपंच साहब विराजमान है, ये फौलाद की तरह मजबूत है। और यहाँ पे भी आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कर दिया। एक कोट सोलंकियान में गांव वालों ने मांग नहीं की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं क्या प्रयास कर सकता हूं। आशीर्वाद आपने तो दे दिया, लेकिन मेरा क्या प्रयास होना चाहिए। तो कोट सोलंकियान में भी आपने स्वीकृति दे दी, उसके लिए धन्यवाद है। तो मैं चाहूंगा अगली बार विधानसभा सत्र के बाद एक बार आप पुनः पधारे मेरे लिए। मुझे मालूम है आप बहुत कम पधारते हैं। मैंने आपके कार्यक्रम में जब तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका अलग ही व्यक्तित्व है, अलग आपकी छवि है।
मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और बहुत कम जगह आप पदार्थ हैं, उसमें से आपने एक आपके अनुज को चुना है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हुक्म कि एक बार और हमारी ये 3 PSC और इसमें सौगात जो मिलेगी वो तो वक्त बताएगा कि क्या मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वाद देते ही जा रहे हैं। और मंत्री महोदय हमारी मांगे अनंत है, मैंने विधानसभा में भी कहा था हमारी मांगे अनंत है, अंत ही नहीं है मांगों का। तो इसमें हमारे सरपंच साहब ने अभी आपको निवेदन किया इस CSC की बाउंड्री के लिए, पास में जो एक पानगा का जाव कहलाता मंत्री महोदय, वो हमारे परिवार का पर्सनल प्रॉपर्टी थी। एक जूना बाग है वो भी हमारे परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वो हमने गांव को सुपुर्द कर दिया। आज भी हमारे पास पट्टा बना हुआ है और अलग बात है कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन हमने गांव को सुपुर्द कर दिया। और आज उन दोनों की अगर कीमत लगाते हैं 25 करोड़ रुपए की कीमत है मंत्री महोदय, वो हमने गांव और गांव ने इस अस्पताल के लिए वो जमीन दे दी। एक पे तो अतिक्रमण हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस गांव के लिए, जिस गांव में जन्म लिया, जिस गांव ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए जितना करे, उस क्षेत्र के लिए जितना करे बहुत है, मैं कम है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय कि इस बार बजट में बहुत कुछ हमने मांगा है और आपने यहाँ जो हमें सौगातें दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी पधारना है, समय हो रहा है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे एक अहुआ ग्राम है, अहुआ गांव में भी मंत्री महोदय वो डिस्पेंसरी आज से 50 वर्ष पूर्व बनी हुई थी, छोटी सी है। तो मैं चाहूँगा वहाँ पे भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो आपके नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पे भी 2,40,000 जो भी है 2,40,00,000 वो स्वीकृति, अहुआ में भी एक भवन की स्वीकृति की जरूरत है। ऐसे मैंने मांग CSC खिवाड़ा भी की है, मैंने कंटालिया भी CSC की मांग की है। अब देखो क्या होता है, वो मुख्यमंत्री महोदय किस आधार पे सबको देखना पड़ेगा, उनको सिर्फ खुशवीर सिंह ही नहीं है, उनके 200 विधानसभा क्षेत्र है। मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मंत्री महोदय आपको बहुत बहुत, और हमारे कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि कलेक्टर साहब ने एक नवाचार कर रखा है। जहाँ भी जाता हूँ विद्यालय में बच्चों के चश्मे की वितरण का काम है और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट इतना बढ़िया काम है। और अगर हम इसको जीवन में उतार लें, इस मंत्र को हृदय गम कर लें, वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस मंत्र को हृदय गम कर ले, वेस्ट फ्रॉम बेस्ट। ये मत सोचो कि उसकी तो बिल्डिंग वो बनी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मत सोचो। वेस्ट फ्रॉम बेस्ट अगर आपको हृदय गम कर ले तो जो हमारे जिला कलेक्टर ने ये बहुत बड़ी एक नवाचार किया, उनके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बार पुनः सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूँगा। हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी पधारे, डॉक्टर्स भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है और आप अभी जल्दी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि भर्ती जो रह गए UTB पे है या अन्य पे, हमारे रोटरी क्लब के पदाधिकारी भी अभी पधारे थे और उन्होंने वास्तव में बहुत ही अच्छा काम, मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे कहाँ गए वो, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा पाली के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि वो भी इस सेवा के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे गाँव में, क्षेत्र में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बाहर कमाते हैं और अपने मातृभूमि के लिए लगाते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत